हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। फाइनली जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो भी आपका हो वो रिलीज़ हो गए हैं। ये एडमिट कार्ड बोथ ओडीएल और ऑनलाइन मोड प्रोग्राम के रिलीज़ हुए हैं। एक ही लिंक से दोनों बच्चों को एडमिट कार्ड चेक करना है। जिन बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 2 मई तक भर दिया था उनके एडमिट कार्ड मोस्ट लाइकली आ गए होंगे। जिस बच्चे ने रीजनल सेंटर में जाकर एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो हमें जानकारी ये मिली थी कि उन्हें एडमिट कार्ड भी वहीं से मिलेगा बाद में। तो जिस बच्चे ने ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरा है शायद उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर अभी शो नहीं होगा। एडमिट कार्ड देखने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन लिंक फॉर डाउनलोड हॉल टिकट। इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और जो आपका प्रोग्राम है उसका कोड सेलेक्ट करके सबमिट करना है। अच्छा, सबमिट करोगे आप तो कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगी। ये इंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हर कोई कर लेगा, इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, एग्जामिनेशन शुड केयरफुली राइट देयर इनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट। जो आपको आंसर शीट मिलेगी एग्ज़ाम के दौरान उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर बहुत केयरफुली भरिएगा। अगर कोई भी गड़बड़ी आप करते हो उसमें तो आपकी आंसर शीट इवेलुएट नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इफ़ द रोल नंबर ऑफ द एग्जामिनी इज़ 9 डिजिट इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट देन क्रॉस एक्स बना हुआ है शुड बी मार्क इन द लास्ट ब्रैकेट। यानी कि आपके ब्रैकेट बने होंगे शीट में, टोटल 10 ब्रैकेट होंगे। मान लीजिए आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है, 9 डिजिट का है, तो आप शुरुआत पहले वाली डिजिट से ही लिखना शुरू करोगे और आखिरी वाली डिजिट में आप एक्स लिख दोगे, ठीक है। अगर 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो कोई भी ज़ीरो लगाना मत इनरोलमेंट नंबर से पहले या बाद में, बस लास्ट वाले बॉक्स में एक्स लिख देना अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है और वहाँ पर 10 बॉक्स दिए गए हों। और इसी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर का जो कोड डालने का जगह होगी वहाँ पर भी अगर बॉक्स ज़्यादा हो तो आखिरी वाले बॉक्स में एक्स लिख दीजिएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद क्या कहते हैं, जो आपको इग्नू एग्ज़ाम में मेन शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। तो जो मेन शीट है सारे आंसर्स उसी में लिखने हैं, तो बी वेरी केयरफुल। कोई एक्स्ट्रा शीट की डिमांड आप नहीं कर सकते, तो आप बिना लाइन छोड़े लिखें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही चौड़े चौड़े मार्जिन खींच रहे हो, ऐसा मत करना। ऑलराइट, अब ये मुद्दा बन सकता है कि सर क्यों नहीं मिलेगी, उसके बारे में आप अलग से डिस्कशन कर सकते हो, खैर वो अलग मैटर है। मैंने इग्नू की आंसर शीट के ऊपर आंसर शीट को कैसे भरते हैं वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद ये क्या कहते हैं, प्लीज साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब कॉलम इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर। इन केस अ कैंडिडेट हैज़ नॉट साइन और sign anywhere other than in the prescribed column, he she will be treated as absent। आपको एग्जाम्स के दौरान इन्विजिलेटर द्वारा अटेंडेंस शीट दी जाएगी, तो अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे आपको सिग्नेचर करना है। अगर आप सिग्नेचर करना भूल गए या आपने गलत जगह सिग्नेचर कर दी तो आपको एब्सेंट ट्रीट करा जाएगा। बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट द कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज हर सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर स्टैम्प इज अफिक्स्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो आपकी आंसर शीट है उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी होना चाहिए और एग्ज़ाम सेंटर की स्टैम्प भी होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम सेंटर में आप लेट पहुंचते हो या लेट नहीं भी पहुंचते तो इन्विजिलेटर सिग्नेचर करना कुछ बच्चों से भूल जाता है, तो प्लीज़ सिग्नेचर को और जो भी सारी चीज़ें हैं उसका खुद से भी आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शॉल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी अदर एग्ज़ाम एक्सेप्ट द वेन्यू। जो भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर है वहीं पर एग्ज़ाम देना है, कोई और जगह सेंटर आपको कोई और सेंटर में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बाकी मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्स में अलाउड नहीं है, तो वो तो आपको पता ही है। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एंड एग्ज़ाम सेंटर। इन सब सामान को रखने की कोई भी अरेंजमेंट एग्ज़ाम सेंटर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। तो आप कोशिश करें कि जो एग्ज़ाम हॉल में रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही मटीरियल लेकर जाएँ, उसके अलावा और कोई मटीरियल आप नहीं लेकर जाएँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप उसको थोरोली पढ़ लीजिएगा। अब मैं इस पर अंडरटेकिंग पे क्लिक करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ।
जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरा एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। ऊपर मेरी पर्सनल डिटेल और फ़ोटो वगैरह शो होंगे। जिन बच्चों का फ़ोटो नहीं शो हो रहा, खुद से पेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ टाइम के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपका सेंटर शो होगा, आपके सब्जेक्ट्स, डेट, टाइमिंग वगैरह जो भी हैं वो सब चीज़ें शो होंगी। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन वही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और जो अलग इसमें इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जामिनी मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इग्नू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इफ़ फॉर सम रीज़न द एग्जामिनी does not have his or identity card, then they may show any valid photo identity issued by any government इंस्टीट्यूट फॉर एंट्री इन द एग्ज़ाम हॉल। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी एंट्री इस एडमिट कार्ड के थ्रू होगी और इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसके थ्रू होगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अगर मान लेते हैं आपका एडमिट कार्ड के अलावा आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है, तो कोई और गवर्नमेंट ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है वो भी आप दिखा दोगे तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। और जो भी जिस भी मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा, दोनों में से किसी भी मीडियम में आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, और पूरा पेपर लेकिन एक ही मीडियम में आपको देना है। आंसर रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि कोई ऐसे लैंग्वेज में आपने आंसर दे दिया जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर ही नहीं है तो वो फिर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, उनके कोड वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर जो इसमें अलॉट हुआ है सिर्फ वही रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी कुछ और इंस्ट्रक्शन है या आप जनरल इंस्ट्रक्शन या आप रीड आउट कर लीजिएगा। यूएफएम के केसेस से बचिए प्लीज़, और अपनी प्रिपरेशन बहुत थॉरली करके जाइए सो दैट आप लोगों को एग्ज़ाम्स में कोई भी परेशानी ना हो। एडमिट कार्ड जो ये जो आया है इसको सेव करके रखिए तब जब तक कि आपका सारे कोर्सेज़ का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि रेवोल्यूशन के लिए डालना होता है। हालांकि एडमिट कार्ड की ज़रूरत होती नहीं है रेवोल्यूशन में, बट स्टिल अगर कोई परेशानी हो जाती है, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो एडमिट कार्ड आप दिखा पाओ, तो इसलिए एडमिट कार्ड को सेव करके ज़रूर से रख लीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही।